हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचि की दुनिया में आप सबका स्वागत है। और आशा करती हूँ आप भी सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में आपको बताते हैं सिलाई के बारे में कुछ 5 इम्पोर्टेंट टिप्स। अगर आप भी सिलाई करते हैं तो आपके लिए ये टिप्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि यह बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो हर सिलाई करने वाले को मालूम होनी चाहिए। इसका पहला पॉइंट आता है मशीन। मशीन हमारे पास चाहे छोटी है, बड़ी है, इलेक्ट्रिक है या नॉन इलेक्ट्रिक है, पेंडल वाली, किसी भी तरीके की जो भी मशीन है, सबसे पहला पॉइंट यही बनता है कि हमारी जो मशीन है वो सिलाई अच्छी देती हो। सिलाई अच्छे देने के लिए हमें उसमें ऑयलिंग अच्छे से करनी होगी, उसकी क्लीनिंग अच्छे से करनी होगी और उसको मशीन को चालू कंडीशन में रखना होगा। उसमें स्टिचिंग अच्छे से आए, चाहे आप घर पे क्लीनिंग करवाइए चाहे आप बाहर करवाइए, कोई ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, 150 रुपये में वो क्लीनिंग कर लेते हैं। नंबर 2 है सुई। सुई भी अच्छी कंपनी का होना चाहिए, क्योंकि सुई अगर अच्छी होगी तो हमारे कपड़ों में सिलाई अच्छे से आएगी। क्योंकि कई सुइयाँ ऐसी आती हैं कि जब हम सिलाई करने बैठते हैं तो कपड़े को खींचती हैं। तो अच्छी कंपनी का सुई का इस्तेमाल करें। नंबर 3 है धागा। धागा भी अच्छी कंपनी का करें। ये लोकल कंपनी के जो धागे होते हैं बार बार सिलाई करते समय टूटते हैं, तो हमें बार बार प्रॉब्लम आती है। और जब बार बार धागा टूटता है तो इरिटेशन होती है, गुस्सा आती है और काम करने का मन नहीं करता। तो इसलिए थोड़ा महंगा धागा हो लेकिन अच्छा हो, जिससे आपका मन काम पे लगे। नंबर 4 है कैंची। कैंची सीज़र सबसे इम्पोर्टेंट रोल हमारी कटिंग और स्टिचिंग में देता है, क्योंकि कटिंग अच्छी होगी तो हमारी स्टिचिंग अच्छी होगी। तो जो हम यहाँ पर कैंची का इस्तेमाल करेंगे वो बहुत शार्प होनी चाहिए। उसको बार बार आप अगर वो ख़राब होती है तो उसको आप फिर से उसको अम, फिर से उसको शार्प करवाइए, क्योंकि अगर हमारी कैंची अच्छी होगी तो हमारी कटिंग अच्छी होगी। और कपड़े की जो कैंची होती है उससे सिर्फ कपड़ा ही काटे, किसी को भी उस कैंची पे हाथ भी ना लगाने दे। क्योंकि कई बार बच्चे ऐसे होते हैं ना कि लेके चले जाते हैं, उससे कुछ पेपर काट रहे होते हैं, कुछ पन्नियाँ वगैरह कुछ भी क्राफ्ट का अपना काम कर रहे होते हैं, तो उनको अलग कैंची दे दीजिए। लेकिन अपनी जो टेलरिंग वाली कैंची है वो किसी भी को ना दें, किसी भी कीमत पे ना दें। अब बात आती है नंबर अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि हमने मशीन भी सही करवा ली, धागा और सुई भी सब हमने अच्छे से ले लिए हैं, और हमने कैंची भी शार्प बिल्कुल ले ली है। अब आता है हम कटिंग में कैसे फिनिशिंग लाएं। कटिंग के लिए हमें प्रैक्टिस करनी होती है, और प्रैक्टिस पेपर पे करिए। सबसे पहले पेपर, न्यूज़पेपर ले लीजिए, आप उसमें मार्क कीजिए, निशान लगाइए, और निशान के बाद उन पे कटिंग करने का प्रैक्टिस करिए। आप जितनी ज़्यादा कटिंग करेंगे आपका हाथ की जो सफाई है वो और अच्छे से होगी। आप प्रैक्टिस से ही सब कुछ होता है। जब आप पेपर में अच्छे से कटिंग करना स्टार्ट कर लेंगे तो आप फिर कपड़े पे इस्तेमाल करिए। फिर आप कपड़े पर स्टार्ट करिए। फर्स्ट में आप कपड़ा ऐसा ले जो ज़्यादा सरके नहीं, जो ज़्यादा खिसके नहीं, क्योंकि कि आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको अच्छा कपड़ा चाहिए। जैसे कि आप कॉटन का कपड़ा ले लीजिए, तो इसमें कटिंग स्टार्ट करिए, और जब भी आप कटिंग स्टार्ट करें उससे पहले आप उसको प्रेस कर लें, ताकि उसमें कोई भी सल ना रहें। अगर सल रहती हैं तो फिर वो मार्जिन ले लेती हैं। जैसे हम 5 इंच का हमको लेना होता है तो सल के कारण वो 5.5 या 6 तक बैठ जाता है, तो फिनिशिंग उस वजह से भी नहीं आती है। तो कपड़ा काटने से पहले भी आप उसमें प्रेस करें, और सिलने के बाद भी उसे प्रेस करें तो उसमें बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो ये बेसिक पॉइंट है। अगर हमने इन 5 पॉइंटों पे ध्यान दे लिया तो हम अपनी सिलाई की जो फिनिशिंग है उसको काफ़ी तक हद तक सुधार सकते हैं। और आप भी इन चीज़ों और इन पॉइंटों का ध्यान रखें और फिर अपनी सिलाई को
कंटिन्यू रखें तो आप देखेंगे कि काफ़ी फ़र्क आया है आपकी सिलाई में। और सिलाई से रिलेटेड और जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट कीजिए और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके कमेंट का आंसर दे पाऊँ। और मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।